कल्पना करो, चारों तरफ सिर्फ रेत, न कोई पेड़, न कोई सड़क, न कोई इंसान। सूरज ऐसा जैसे सिर के ठीक ऊपर जल रहा हो, और इसी वीरान जगह में एक इंसान अकेला खड़ा है। न उसके पास पानी, न खाना, न कोई दिशा, और उसे ये भी नहीं पता कि वो रास्ता भटक चुका है। ये कहानी है मौरो प्रोस्पेरी की, एक ऐसा इंसान जो सहारा रेगिस्तान में गायब हो गया, और जहां से कोई जिंदा वापस नहीं आता, वहां से वो लौट आया। मौरो प्रोस्पेरी इटली का रहने वाला एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन उसकी असली पहचान उसकी नौकरी नहीं थी। वो एक एक्सट्रीम एंड्योरेंस एथलीट था, ऐसा इंसान जो दर्द से नहीं डरता, जो शरीर को सीमाओं से आगे ले जाना जानता था। उसे लगता था कि उसका शरीर किसी भी हालात में टिक सकता है। उसे नहीं पता था कि सहारा शरीर से नहीं, दिमाग से लड़ता है। साल था 1994। एक रेस होने वाली थी। इसे दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ माना जाता है। 250 किलोमीटर, 6 दिन, सहारा डेजर्ट। हर रनर अपना खाना खुद ढोता है, पानी लिमिटेड मिलता है, तापमान दिन में 50 डिग्री सेल्सियस तक, और रात में कड़ाके की ठंड। लेकिन मौरो के लिए ये रेस एक चैलेंज थी, और चैलेंजेस उसे पसंद थे। रेस शुरू होती है, सैकड़ों रनर्स रेत पर दौड़ रहे हैं, चारों तरफ उत्साह है। पहले कुछ घंटे सब नॉर्मल चलता है, लेकिन सहारा कभी अचानक नहीं मारता। वो धीरे धीरे घेरता है। दोपहर के आसपास आसमान बदलने लगता है, हवा तेज हो जाती है, रेत उड़ने लगती है, इतनी तेज हवा कि आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाता है। रेस ऑफिशियल सिग्नल देते हैं, रुको, जहां हो वहीं रहो। ज्यादातर रनर्स रुक जाते हैं, लेकिन मौरो सोचता है, मैं बस थोड़ा आगे निकल जाऊं, तूफान अभी खत्म हो जाएगा। यही वो फैसला था जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। तूफान और तेज हो जाता है, कंपास काम करना बंद कर देता है, चारों तरफ एक जैसी रेत। मौरो दौड़ता रहता है। जब तूफान रुकता है, वो रुक कर चारों तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं, कोई रनर नहीं, कोई फ्लैग नहीं, कोई चेक पॉइंट नहीं, चारों तरफ सिर्फ रेत। तब पहली बार उसके दिमाग में एक डर आता है, मैं शायद रास्ता खो चुका हूं। मौरो के पास एक कंपास था, उसने डायरेक्शन देखी, लेकिन सहारा में कंपास भी धोखा दे सकता है। मौरो एक दिशा पकड़ता है। उसे लगता है, अगर मैं चलता रहा तो किसी न किसी कैंप तक पहुंच जाऊंगा। वो नहीं जानता था कि वो पूरी तरह गलत दिशा में जा रहा है। हर कदम उसे सिविलाइजेशन से और दूर ले जा रहा था। कुछ घंटों बाद उसका पानी लगभग खत्म हो जाता है, होंठ सूख जाते हैं, गला जलने लगता है। सहारा में प्यास भूख से ज्यादा खतरनाक होती है। मौरो फिर भी चलता है, क्योंकि रुकना मौत के बराबर है, लेकिन हर कदम अब भारी लगने लगता है। सूरज डूबता है, रेत ठंडी होने लगती है, आसमान में तारे दिखते हैं, लेकिन ये खूबसूरत नहीं, खौफनाक है, क्योंकि रात में तापमान अचानक गिर जाता है। मौरो रेत पर बैठता है, उसके पास कोई टेंट नहीं। वो अपने बॉडी हीट से खुद को गर्म रखने की कोशिश करता है, और पहली बार वो सोचता है, अगर मैं यहाँ मर गया तो कोई मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। रात में उसका दिमाग उसके खिलाफ काम करने लगता है। उसे आवाजें सुनाई देने लगती है। उसे लगता है कोई उसे बुला रहा है, लेकिन वो जानता है ये सहारा है, और सहारा में दिमाग सबसे पहले मरता है। ये ही सोचकर वो सो जाता है। अगले दिन सूरज फिर निकलता है, लेकिन ये नई उम्मीद नहीं, नई सजा है। मौरो उठता है। उसके पास अब पानी नहीं, खाना नहीं, दिशा नहीं, फिर भी वो चलता है, क्योंकि इंसान जब मरने से डरता है तो चलता रहता है। मौरो अब सहारा में पूरी तरह अकेले भटक चुका है। न उसे पता है कि कहाँ जाना है, न ये पता कि कितनी दूर तक जाना है, न ये कि कितनी दूर तक रेत ही रेत है, और ना ही ये कि असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ है। सहारा में सबसे खतरनाक चीज गर्मी नहीं होती, वो होती है उम्मीद का धीरे धीरे मर जाना। और इसी मरी हुई उम्मीद के साथ मौरो फिर से चल पड़ा। उसके पास अब कोई प्लान नहीं था। दूसरे दिन सूरज पहले से ज्यादा नजदीक था। गर्मी सीधी सिर पर नहीं, दिमाग के अंदर जल रही थी। मौरो की आंखें ठीक से खुल नहीं पा रही थीं, होंठ फट चुके थे, जीभ सूखकर तालू से चिपक गई थी, लेकिन शरीर अब भी चल रहा था, क्योंकि जब इंसान मौत को सामने देख लेता है
तो शरीर से पहले जिद जागती है। कुछ घंटों बाद प्यास ने दिमाग पर कब्जा कर लिया। अब ये सिर्फ पानी की जरूरत नहीं थी, ये सर्वाइवल पैनिक था। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल, बस एक घूंट, लेकिन चारों तरफ सिर्फ रेत थी। रेत जो हर दिशा में एक जैसी दिखती है। और सहारा में सबसे खतरनाक बात यही है, आपको लगता है आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में आप गोल गोल घूम रहे होते हैं। दोपहर के समय मौरो ने दूर कुछ देखा, एक छोटा सा स्ट्रक्चर, सीधी दीवारें। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसको लगा कोई गांव है। वो दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर जवाब दे रहे थे। जब वो पास पहुंचता है, वहां कुछ भी नहीं होता, सिर्फ रेत। तब उसे समझ आता है, उसका दिमाग अब रियलिटी छोड़ रहा है। वो अपने आप को धीरे धीरे कन्विंस करता है कि हार मान लेना सबसे आसान रास्ता है। लेकिन मौरो आसान रास्ता चुनने वाला इंसान नहीं था। उसने अपने सूखे होंठों पर जीभ फिराई और बिना किसी दिशा के फिर से चल पड़ा। उसका हर कदम अब दर्द से नहीं, डर से भारी था। डर इस बात का नहीं कि वो मर जाएगा, बल्कि इस बात का कि वो धीरे धीरे खुद को छोड़ देगा। सूरज सिर के ऊपर नहीं था, वो जैसे दिमाग के अंदर जल रहा था। हर सांस गर्म हवा खींच रही थी और हर सांस के साथ शरीर से ताकत निकल रही थी। उसका दिमाग बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, क्यों? लेकिन सहारा इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। समय का अंदाजा खत्म हो चुका था। घंटे कब दिन बने और दिन कब एक लंबे अंतहीन पल में बदल गए, ये समझना नामुमकिन था। मौरो की आंखों के सामने अब चीजें डगमगाने लगी थी। रेत हिल रही थी, आसमान घूम रहा था। और तभी उसने फिर देखा। इस बार कोई भ्रम नहीं, इस बार रेत के बीच एक पुरानी टूटी हुई पत्थर की दीवार। वो रुक गया। उसने अपनी आंखें मसल कर देखी। दीवार वहीं थी। वो दौड़ा नहीं, वो जान चुका था जल्दी यहाँ दुश्मन है। धीरे धीरे वो उस स्ट्रक्चर तक पहुंचा। वो एक पुरानी अबैंडन्ड मस्जिद थी। कोई दरवाजा नहीं था, कोई छत नहीं थी, बस 4 दीवारें और एक टूटा हुआ मीनार। लेकिन सहारा में ये किसी महल से कम नहीं था, क्योंकि वहां छाया थी। मौरो दीवार के साए में बैठ गया और पहली बार उसका शरीर जमीन से चिपक गया। प्यास अब दर्द नहीं थी, वो मैडनेस बन चुकी थी। उसके पास एक ही बोतल थी, वो भी खाली। उसने उसे देखा, कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने वो किया जो कोई भी टेक्स्ट बुक कभी नहीं सिखाता। उसने अपनी बोतल में अपना ही यूरिन इकट्ठा किया और बिना सोचे पी लिया। उसे घिन नहीं आई, क्योंकि सहारा में, सर्वाइवल में डिग्निटी नहीं होती, सिर्फ जिंदगी होती है। रात फिर आ गई, लेकिन इस बार वो खुली रेत पर नहीं था। दीवारों के बीच हवा थोड़ी कम थी, लेकिन दिमाग अब खुद का नहीं रह गया था। उसे अपनी पत्नी दिखी, बच्चे दिखे। उसे लगा वो लोग उसे बुला रहे हैं। वो मुस्कुराया और फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक शांति उतर आई। शांति ऐसी जो इंसान को हार मानने पर मजबूर कर देती है। उसने सोचा शायद यहीं सब खत्म हो जाए तो ये दर्द भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी उसके अंदर से एक पुरानी मजबूत आवाज गूंजी कि अगर मरना ही होता तो तुम यहाँ तक क्यों आए? रेत पर बैठा वो मजबूत एथलीट बच्चे की तरह रो पड़ा, और वही रोना उसकी जिंदगी बचाने वाला सबसे बड़ा हथियार बन गया। अगली सुबह उसका शरीर अब भी चल रहा था, लेकिन वो जानता था अगर वो यहीं रुका तो सहारा जीत जाएगा। उसने मस्जिद की दीवार से उत्तर दिशा का अंदाजा लगाया और फिर चल पड़ा। दिन रात दिन वो अब गिनती नहीं कर रहा था, वो बस चल रहा था। और फिर बहुत दूर उसने कुछ हिलता हुआ देखा। पहले उसे लगा ये भी भ्रम है, लेकिन ये भ्रम उसकी तरफ आ रहा था। रेगिस्तान की तपती रेत पर एक आदमी ऊंट की पीठ पर बैठा है और दूर तक फैला हुआ एक पूरा कबीला। मौरो वहीं घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आवाज निकल ही नहीं रही थी, लेकिन सहारा ने आखिरकार उसे छोड़ दिया। वो लोग मौरो को देखते ही समझ गए थे कि ये कोई आम आदमी नहीं है जो रास्ता भटक गया हो। ये वो इंसान था जिसे सहारा तोड़ चुका था, लेकिन पूरी तरह जीत नहीं पाया था। किसी ने उसे पानी दिया, बस 2 घूंट, ज्यादा नहीं, क्योंकि इतने दिन बाद पानी भी जहर बन सकता है। मौरो के होंठ हिले, आवाज नहीं निकली। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो नहीं रहा था, वो जिंदा होने को महसूस कर रहा था। उसे ऊंट पर बैठाया गया। उसका शरीर अब खुद से खड़ा नहीं हो सकता था।
मांसपेशियां जाम हो चुकी थी, हड्डियां दर्द से जल रही थी, लेकिन दिमाग में एक ही बात थी कि मैं बच गया हूं। ऊंट के हर कदम के साथ सहारा पीछे छूट रहा था, वो सहारा जिसने उसे मारने की पूरी कोशिश की थी। कई घंटों बाद उसे एक छोटे से मेडिकल कैंप में लाया गया। डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखी और चुप हो गए। उसका वजन काफी कम हो चुका था, शरीर पूरी तरह डिहाइड्रेटेड था, आंखें धंस चुकी थीं, लेकिन हार्ट बीट चल रही थी। जब मौरो को पूरी तरह होश आया तो उसे बताया गया कि वो 9 दिन सहारा में अकेला भटका था, करीब 300 किलोमीटर गलत दिशा में चल चुका था। मौरो के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि वो जानता था कोई नॉर्मल इंसान ये नहीं कर सकता। कुछ दिनों बाद जब वो इटली लौटा तो सबने एक ही सवाल पूछा, क्या तुम्हें डर नहीं लगा? मौरो कुछ सेकंड चुप रहने के बाद बोलता है, डर लगा था, लेकिन सहारा ने मुझे एक बात सिखाई है, और वो बात बहुत सिंपल है कि जब सब कुछ छिन जाता है तो इंसान को पता चलता है कि वो असल में कौन है। उसने कहा, सहारा में मैं एथलीट नहीं था, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं था, मैं पति नहीं था, मैं पिता नहीं था, मैं सिर्फ एक इंसान था जो जिंदा रहना चाहता था। मौरो प्रॉस्पेरी आज भी जिंदा है। वो अक्सर कहता है, मैं सहारा से नफरत नहीं करता, क्योंकि अगर सहारा न होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि मैं कितना मजबूत हूँ। और शायद यही हर सर्वाइवल स्टोरी का सबसे बड़ा सच है। कुछ जगह आपको मारने के लिए नहीं होती, वो आपको आपसे मिलवाने के लिए होती हैं। जब पूरी दुनिया छूट जाती है तभी इंसान खुद को पकड़ पाता है।